हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में फरवरी 2025 का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फरवरी 2025 का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। हमने जनवरी महीना का करंट अफेयर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो पाकिस्तान। 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यह गुजरात का है। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को। 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप ने। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वै रेल लॉन्च किया है। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आपराधिक वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो यह असम सरकार ने। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड के। 2 फरवरी 2025 को ऑकोसोरेसियस को खत्म करने के लिए अफ्रीका किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता किसने? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सेना अभ्यास इक्विवेरियन शुरू हुआ है? तो मालदीव के साथ इक्विवेरियन शुरू किया गया है। नेक्स्ट 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ने जीता है। तीन फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल इत्माद और गद्दर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया 4 फरवरी को। व्हाट्सएप पर आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश में। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया है? तो 100% हो गया है। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन ने। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो अमेरिका बाहर हुआ है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविस हेड है, टॉप पर है T20 में। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में। 5 फरवरी 2025 को चिप डिज़ाइन के लिए
निटलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में है। 5 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है? तो आयुष वीज़ा है। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। 6 फरवरी 2025 को किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में। 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली महिला श्वेत कौन बनी है? तो आक्सो गिलई। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका रखा गया है विजय दुर्ग। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना। किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल किया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इंटरनल कर लिया है। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने जीता है। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित करने का फैसला लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% कमी आई है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.2% कटौती किया है। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबाकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो इसका 7 फरवरी मनाया गया है। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो गांधीनगर। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हाइट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार के द्वारा। 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल को। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य में सुजल परियोजना शुरू किया गया है। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो त्रिपुरा में। नेक्स्ट है 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम्स प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ है? तो जर्मनी में हुआ। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो एक कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने $1 बिलियन का योगदान दिया है? तो 37.64। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य में। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक फर्स्ट बैंक है। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र के साथ किया है। किस देश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया था। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? तो विंग रेडर किए हैं। 11 फरवरी 2025 को थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में थाईपुसम मनाया गया है। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027। 11 फरवरी 2025 को हाल HL
ने अपना प्रशिक्षण विमान 11 फरवरी 2025 को HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है, तो यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ग्यारह फरवरी 2025 को किसे पद्म श्री सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर मृदुला नागफनी को सम्मानित किया गया है। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है, तो इजराइल ने। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो रियाद, सऊदी अरब में। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो कैरियन जैकवेट ने जीते हैं। 12 फरवरी 2025 को एशिया को पहले आदमकद एनिमेट्रोटिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं का अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा की है, तो 6। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो मेघालय करेगा। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो राकेश रोशन को। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है, तो डेनमार्क। भारत का स्थान कितना है, तो 96। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया है, तो ये हरियाणा में। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है, तो चीन में। किस भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो शिखर धवन को। 13 फरवरी 2025 को सुहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, तो ये बांग्लादेश की रहने वाली है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो मित्रा। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सिंगापुर। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो अमेरिका का। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सर्विसेज। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है, तो अपना देश भारत किया है। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो मुकेश अंबानी की परिवार। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, तो NR नारायण मूर्ति को। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकार को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है, तो IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगायों को मारने की अनुमति दी है, तो ये हरियाणा सरकार ने। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो नित्यानंद राय ने किए हैं। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2025 को किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है, तो IIT कानपुर ने। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 60%। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है, तो ये पंजाब सरकार ने। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो मणिपुर में। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 78 स्थापना दिवस मनाया गया है। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो फ्रांस के साथ। कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में
थम्सअप की जगह लेगा तो कैंपा कोला। 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप RIS विकसित की है? तो IIT मद्रास। नेक्स्ट चर्चा में रहा अनायमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? तो पुडुचेरी में। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकाब बने हैं। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकाब बने हैं। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मस्कट ओमान में हुआ है। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगौर्जर आयोजित किया गया है? तो जापान के साथ धर्मगौर्जर हुआ है। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कतर के रहने वाले हैं। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी मिला है? तो असम में। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक तिरुवरुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने राजनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कतर। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार जीता है? तो कॉन्क्लेव। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश ने। 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। 19 फरवरी 2025 को जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शुभम गिल शीर्ष पर है। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश से है। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यावसायिकों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नूगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने। 20 फरवरी 2025 को भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी ने। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? तो LIC। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश मनाया है। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार। अंगदाताओं का उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को।
अमेरिकी जांच एजेंसी FBI कौन निर्देशक बने हैं? तो काश पटेल। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन है। किस प्रधानमंत्री मोदी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले। 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI डाटा। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैड कोरोना वायरस खोजा गया है? तो चीन में। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। 2027 तक भारत की बिजली मांग की कितनी प्रतिशत की दर बढ़ने का अनुमान है? तो 66.3%। भारत अगले 5 साल में किस देश के साथ 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण करेगा? तो श्रीलंका। 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास। 2024 में विश्व के सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन देश पहले स्थान पर है? तो अपना देश भारत टॉप पर है। 24 फरवरी 2025 को भारत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी हुआ है? तो बिहार से। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोई विनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया है। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा में। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया गया है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मेक्सिको का पासपोर्ट। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बौद्धाइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? तो असम में। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में है। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर हुआ है? तो इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर हुआ है। 27 फरवरी 2025 को किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनेडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जलथरी रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गुजरात में हुआ है। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया गया है? तो तेलंगाना में। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल में मिले हैं। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्यजीव बायोटेक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में।
28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहा अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये उड़ीसा में। 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये नासा ने। भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज INS गोलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रह बनेगा, तो ये महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो तुहिरकांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये केरल में है। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीवदया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं।